नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल एंड कंसल्टेंसी। दोस्तों, जिन युवा अभ्यर्थियों को IAS, IPS जैसे सेवाओं में जाने का एक एम्बिशन है, गोल है, तो ये वीडियो उनके लिए ही है दोस्तों। यानी कि हम चर्चा करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सिविल सर्विस एग्ज़ाम के विषय में। यानी कि इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो मेंस एग्ज़ाम्स होता है उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। यानी आज का जो सब्जेक्ट है वो एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन तमाम वीडियो के लिंक्स डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी वीडियो बनाए जा चुके हैं, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। इससे पहले कि हम आगे बढ़े दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, अपने सिलेबस की तरफ। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशनशिप्स विथ अदर डिसिप्लिन, सोशल साइंसेज, बिहेवियरल साइंसेज, लाइफ साइंसेज। ठीक है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के जो रिलेशनशिप्स हैं दूसरे विषय डिसिप्लिन्स के साथ, जैसे कि सोशल साइंसेज हुआ, बिहेवियरल साइंसेज हुआ, लाइफ साइंसेज के साथ क्या क्या है रिलेशंस है, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या क्या चीज़ पढ़ना है। मेडिकल साइंस, अर्थ साइंस, ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, ये विषय हैं, उनके साथ कौन कौन से ये डिसिप्लिन है एंथ्रोपोलॉजी का, इनके साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है मेन ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, देयर स्कोप एंड रिलेवेंस। ठीक है, उनका कौन कौन सा ब्रांचेज है आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये जो हैं ब्रांचेज हैं एंथ्रोपोलॉजीज के। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक्स में इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन एमरजेंस ऑफ मैन। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ मैन के विषय में पढ़ना है। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, प्री डार्विनियन, डार्विनियन एंड पोस्ट डार्विनियन। ठीक है, 3 प्रकार के चीज़ इसमें पढ़ने हैं, थ्योरीज पढ़ने हैं, यानी कि प्री या डार्विनियन से पहले, फिर डार्विनियन के संदर्भ में, फिर उसके बाद डार्विनियन के बाद। ठीक है, डार्विन थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे उसी के विषय में है। उसके बाद है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जैसे डॉल्स रूल हुआ, कॉप्स रूल हुआ, गॉस रूल हुआ, पैरेललिज्म हुआ, कन्वर्जेंस हुआ, एडेप्टिव रेडिएशन हुआ एंड मोजाइक रिवोल्यूशन हुआ। ठीक है, मोजाइक एवोल्यूशन, तो इसके बारे में आपको तैयार करना है, पढ़ने हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। आगे है करेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट्स, इवोल्यूशनरी ट्रेंड एंड प्राइमेट टैक्सोनॉमी, प्राइमेट एडेप्टेशन। ठीक है, प्राइमेट टैक्सोनॉमी, प्राइमेट बिहेवियर, टर्शियरी एंड क्वाटनरी फॉसिल प्राइमेट्स, लिविंग मेजर प्राइमेट्स, कंपैरेटिव एंटोनॉमी ऑफ मैन एंड एप्स, स्केलेटल चेंजेस ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट्स जो हैं आपको तैयार करने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। उसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है फाइलोजेनेटिक स्टेटस। ठीक है, फाइलोजेनेटिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में आपको तैयार करना है। प्रत्येक पॉइंट्स को मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं मुख्य मुख्य जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को बोलूँगा। और आपको करना क्या है कि इस वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक्स में इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट्स है जो आपको तैयार करने हैं। उसके बाद आगे क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं, द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे कि द सेल, डीएनए स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम्स एंड सेल डिवीजन। ठीक है,
ये चीज़ आपको तैयार करने हैं, ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। आगे देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी, रिलेटिव एंड अब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स, ठीक है, ये चीज़ आपको तैयार करने हैं। उसके बाद बी में है कल्चरल एवोल्यूशन, ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर। अब इसमें जो चीज़ है, ये पॉइंट्स है, इसके अंतर्गत ये आप देख सकते हैं। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैलोक्लोलिथिक, कॉपर, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है दोस्तों। तो ये एज है, एक पीरियड है, इसके बारे में पढ़ना है, खासकर प्री हिस्टोरिक जो रीजन कल्चर है उसके विषय में आपको इसमें तैयारी करना है। उसके बाद है जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो द नेचर ऑफ कल्चर, ठीक है, द नेचर ऑफ कल्चर। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है आपको तैयार करने हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, अपने वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोटबुक्स में इसको कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो उसके बाद है द नेचर ऑफ सोसाइटी। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं आप यहाँ देख सकते हैं, अपने वीडियो को पॉज करके इस नोटबुक्स में इसको कॉपी कर सकते हैं। मैरिज के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से मैरिज होते हैं, जैसे कि डिफिनीशन एंड यूनिवर्सलिटी, लॉ ऑफ मैरिज, इंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी, इंसेस्ट टैबू, ठीक है, टाइप ऑफ मैरिज, मैनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, ग्रुप मैरिज, फंक्शन ऑफ मैरिज, मैरिज रेगुलेशन, प्रिफरेंशियल, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव, मैरिज पेमेंट्स, ब्राइड वेल्थ एंड डॉरी। इन तमाम पॉइंट्स को, इस तमाम पॉइंट्स को आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ये। फैमिली के विषय में पढ़ना है, फैमिली कौन कौन से परिवार के विषय में पढ़ना है, जैसे डिफिनीशन एंड यूनिवर्सलिटीज, फैमिली, हाउस होल्ड, डोमेस्टिक ग्रुप्स, फंक्शंस ऑफ फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली कितने प्रकार का होता है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चर, ब्लड रिलेशन, मैरिज, रेसिडेंस एंड सक्सेशन, इम्पैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑन फैमिली, ठीक है। किनशिप, किनशिप के विषय में आपको तैयारी करना है। किनशिप जो टॉपिक्स है उसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं, इन पॉइंट्सों को आपको तैयार करने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मीनिंग, स्कोप एंड रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, फॉर्मेलिस्ट एंड सब्सटेनिस्टिक डिबेट, प्रिंसिपल्स गवर्निंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, ठीक है, इन कम्युनिटीज सबसिस्टिंग ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, फिशिंग, स्वीडनिंग, पेस्टोरलिज्म, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम। ये चीज़ आपको तैयार करने हैं। उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद रिलीजन है, रिलीजन में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। धर्म के विषय में पढ़ना है, कितने धर्म हैं, धर्म का टाइप्स क्या है, कौन से धर्म किस श्रेणी में आता है, इस प्रकार की चीज़ आपको पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में क्या क्या पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ये चीज़ आपको तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक पॉइंट्स को मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद 7th नंबर में है कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये इन पॉइंट्स को तैयार करने हैं। उसके बाद है रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है, डीएनए वगैरह ये सब पढ़ना है इसमें। ट्विन स्टडी, फोस्टर चाइल्ड को ट्विन मेथड्स, यानी कि दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी को यदि कहें तो ये सोशल साइंस और लाइफ साइंस का मिला जुला रूप है, ठीक है। इसमें सोशल साइंस भी पढ़ना है, इसमें लाइफ साइंस भी पढ़ना है, दोनों का एक मिला जुला रूप है ये। खासकर इसमें ह्यूमन बिहेवियर पर बनाया गया यह विषय है एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मानव के
उत्पत्ति से लेकर उसके बिहेवियर, उसके सोच, उसका हर चीज़ के बारे में एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किया जाता है। उसके डीएनए, उसका नस्ल, इस प्रकार की चीज़ हम एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी बच्चे इस फील्ड को ऑप्ट करते हैं, खासकर जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन स्तर पर या डिग्री स्तर पर एंथ्रोपोलॉजी से ऑनर्स कर रखे हैं तो उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। या फिर लाइफ साइंस से जिन्होंने लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी या जूलॉजी से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये और टॉपिक्स हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है इसमें। अब क्या है, ह्यूमन जेनेटिक्स हमने देख लिया। ह्यूमन जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जो है ह्यूमन जेनेटिक्स के बाद है मेंडेलियन जेनेटिक्स इन मैन फैमिली स्टडी। ठीक है दोस्तों, सिंगल फैक्टर, मल्टी फैक्टर, लीथल, सब लीथल एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन मैन। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड सिलेक्शन, मेंडेलियन पॉपुलेशन, हार्डी-विनबर्ग लॉज, cause and change which bring down frequency, mutation, isolation, migration, selection, inbreeding and genetic drift, consanguineous and non-consanguineous mating, genetic load, genetic effect of consanguineous and cousin marriage। ठीक है, इस प्रकार की चीज पॉइंट्स आपको तैयार करना है। क्रोमोजोम्स एंड क्रोमोजोमल एब्रिवेशन इन मैन एंड मैथडोलॉजी। ठीक है, न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल एब्रिवेशन डिसऑर्डर। ठीक है दोस्तों, इन प्रकार के पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रत्येक पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक आप अपने कॉपी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों अब आइए अगला जो पॉइंट है वो है रेस एंड रेसिज्म। ठीक है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ नॉन मेट्रिक एंड कैरेक्टर्स, रेशियल क्राइटेरिया, रेशियल ट्रेट्स इन रिलेशन टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन, रेशियल डिफ्रेंशिएशन एंड रेस क्रॉसिंग इन मैन। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको तैयार करना है, ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशंस एज जेनेटिक मार्कर, इसमें ब्लड ग्रुप के विषय में पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, ब्लड ग्रुप हुआ, उसके बाद RH ब्लड ग्रुप्स हुआ, ABO हुआ, HLA-HP ट्रांसफरिंग जीन, GM ब्लड एंजाइम्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, HB लेवल, बॉडी फैट, पल्स रेट, रिस्पायरेटरी फंक्शन एंड सेंसरी परसेप्शन इन डिफरेंट कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट जो है दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि यह सोशल साइंस, लाइफ साइंस और मेडिकल साइंस का एक मिला जुला एक मिश्रित रूप है। ठीक है, उनका एक मिश्रित रूप एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उनका एक मिश्रित रूप है, लाइफ साइंस, सोशल साइंस और मेडिकल साइंस का एक मिश्रित रूप है ये। उसके बाद है दोस्तों, ये आपने जान गया। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। बायोकल्चरल एडेप्टेशन, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक फैक्टर्स, मैन साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, हॉट, डेजर्ट, कोल्ड, हाई एटीट्यूड क्लाइमेट। इस प्रकार की चीज़ आपको पढ़ने हैं, पॉइंट्स सारे चीज़ इसमें पढ़ने हैं दोस्तों। कोई भी चीज़ नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि इसमें सोशल साइंस का कोई भी, सोशल स्टडी का कोई भी जो सब्जेक्ट्स है अछूता नहीं है। प्रत्येक सब्जेक्ट्स को देख रहा है मैंने, हिस्ट्री देखा है, जियोग्राफी देखा है, जियोलॉजी देखा है, प्रत्येक चीज़ इसमें मैं देख रहा हूँ खास। और साथ में साइंस सब्जेक्ट का जो बायोलॉजी है, जूलॉजी है या मेडिकल साइंस है, इस प्रकार के चीज़ इसमें मैं देख रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है ये, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खासकर जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी से ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर लाइफ साइंस से ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए बेहतर है, या फिर मेडिकल साइंस से भी ग्रेजुएशन कर रखा है, MBBS कर रखा है, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों, एपिडेमियोलॉजिकल
एंथ्रोपोलॉजी, इसमें क्या क्या है, हेल्थ और डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड है ये चीज़, ये जो टॉपिक्स है मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मानव का जो ग्रोथ होता है और उसका डेवलपमेंट होता है उसके कॉन्सेप्ट के विषय में पढ़ना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। टोटली डिपेंड ऑन लाइफ साइंस एंड मेडिकल साइंस एंड सोशल साइंस, तीनों का मिला जुला एक सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जेनेटिक, इन्वायरमेंटल, बायोकेमिकल, न्यूट्रिशंस, कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एजिंग एंड सेंटेंसेस, थ्योरीज एंड ऑब्जर्वेशन, बायोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल, लॉन्गेविटी, ह्यूमन फिजिक एंड एस्मेटोटाइप्स, मैथोडोलॉजीज फॉर ग्रोथ स्टडीज़, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पॉइंट्स जो आपको तैयार करने हैं दोस्तों। उसके बाद है रिलेवेंस ऑफ मेनार्क, मेनोपॉज एंड अदर बायो इवेंट्स टू फर्टिलिटी पैटर्न्स एंड डिफरेंशियल्स, ठीक है। डेमोग्राफिक थ्योरीज, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल, ठीक है। बायोलॉजिकल एंड सोशियो इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फ्रिक्वेंटिटी, फर्टिलिटी, नेटिलिटी एंड मोर्टिलिटी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या यूज है, इसके विषय में पढ़ना है, ठीक है। उसके एप्लीकेशंस के विषय में पढ़ना है, आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन है, ठीक है दोस्तों। अपने नोटबुक्स में इसको कॉपी कर सकते हैं सुविधा के अनुसार। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या पढ़ना है। पेपर 2, पेपर 1 समाप्त हो गया, पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है। पेपर 2 में पढ़ना है आपको जो टॉपिक्स, पहला टॉपिक्स है वो है इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारतीय कल्चर और सिविलाइजेशंस के इवोल्यूशन के विषय में पढ़ना है, ठीक है। ये प्री हिस्ट्री के से संबंधित है, ये इतिहास से संबंधित है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है पैलियो, इसके विषय में पढ़ना है। इसके बाद इथेनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ना है आपको दोस्तों। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप यहाँ देख सकते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके विषय में पढ़ना है। उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम, ठीक है। वानश्रम, पुस्त्रा, कर्मा, रीमा, रिबर्थ, ये इस प्रकार की चीज़ आपको पढ़ने है दोस्तों। इसमें दर्शन शास्त्र का भी इसमें जिक्र किया गया है, यानी कि उनको समझ में नहीं आता दोस्तों इसमें कितने सब्जेक्ट्स का मिश्रण है यानी कि ये काफ़ी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट का इसमें मिश्रण है। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या पढ़ना है इसमें। उसके बाद कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, भारत में कास्ट सिस्टम से संबंधित चीज़ पढ़ना है, यानी कि जैसे कि स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ण एंड कास्ट, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, डोमिनेंट कास्ट, कास्ट मोबिलिटी, फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम, जजमानी कास्ट, ट्राइबल किस कंटिन्यूम, ठीक है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें सिविक्स का भी रूल है। Sacred complex and nature, man is spirit complex, impact of Buddhism, Jainism, Islam, Christianity of Indian society, emergence, growth and development in India, contribution of the 18th, 19th and early 20th centuries, scholar administrator, contribution of Indian anthropologist to tribal and caste studies, ठीक है दोस्तों। Indian village, significance of village study in India, Indian village as a social system, traditional and changing patterns of settlement and inter-caste relation, agrarian relation in Indian villages, impact of globalization on Indian villages, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड देयर सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्टेटस, इंडिजीनियस एंड एक्सोजीनियस प्रोसेस ऑफ सोशल कल्चरल चेंज इन इंडियन सोसाइटी, इसके विषय में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ट्राइबल सिचुएशन इंडिया, इसके विषय में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़, इसके विषय में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी एंड ट्राइबल्स, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है दोस्तों।
आगे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लग रहा है ये। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस एंड डिप्रीवेशन ऑफ scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes, constitutional safeguards for scheduled tribes and scheduled caste, social change and contemporary tribal societies। इसके विषय में कौन कौन से पॉइंट्स है आप यहाँ देख सकते हैं। इन पॉइंट्स को आपको तैयार करना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इथनिसिटी, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इसमें कौन कौन से चीज़ पढ़ने हैं देखने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड अदर रिलीजन ऑन ट्राइबल सोसाइटीज़। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी पर हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम का क्या क्या प्रभाव है इसके विषय में पढ़ना है। ट्राइब्स एंड नेशन स्टेट, ठीक है, यानी कि इसमें जो इंडियन ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, उसके विषय में भी अध्ययन करना है। हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के इतिहास के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा इस बहुत सारे टॉपिक पॉइंट्स हैं जो आपको तैयार करने हैं दोस्तों आईएएस यानी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या पढ़ना है। आगे जो है रूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और ट्राइबल के डेवलपमेंट में एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है इसके विषय में पढ़ना है। उसका कुछ ना कुछ रोल हो सकता है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी जो है ह्यूमन्स बिहेवियर, उसके नेचर, उसके ओरिजिन्स के संबंध में अध्ययन करता है, यानी कि उसके संबंध में अध्ययन ही एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार ये कहा गया है दोस्तों कि मानव अपने व्यवहार यानी अपने बिहेवियर को जल्दी चेंज नहीं कर पाता, उसको दिक्कत होता है चेंज करने में, बहुत समय लगता है चेंज करने में। यानी कि अपने आप में जो बदलाव करना चाहता है वो बदल नहीं सकता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत समय लगता है बदलने में। ये एंथ्रोपोलॉजी का कहावत है। एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार इंसान अपने आप को नहीं बदल सकता है, बदलने में उसको बहुत कठिनाई होती है। उसके बाद जो टॉपिक्स है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड इथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ये पढ़ने दोस्तों इतना ही सिलेबस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसको तैयारी कर सकते हैं सिविल सर्विस के लिए, आप इसको चुन सकते हैं एक विषय के रूप में। काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो आज का वीडियो इतना ही है दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो लाइक्स कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।